अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी और मौलाना अरशद मदनी को भारत का मुसलमानों का ठेकेदार नहीं समझते हैं, मुसलमानों का रहनुमा नहीं समझते हैं। भारत के वो 78% मुसलमान जो ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वाले हैं, वो लोग मौलाना महमूद मदनी और मौलाना अरशद मदनी को धर्म का ठेकेदार या धर्म का रक्षक नहीं समझते हैं। वो लोग तबलीगी जमात में क्या करते हैं क्या नहीं, उसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। मेहरबानी करके मदनी ब्रदर्स अपना पाप का ठेकड़ा भारत के मुसलमानों के ऊपर न फोड़े। ये मौलाना अंसार रजा रिपब्लिक भारत के नेशनल टेलीविजन में बैठकर लाइव डिबेट में मदनी ब्रदर्स के ऊपर बयानबाजी कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, मौलाना अंसार रजा जो अपने आप को एक बहुत बड़ा मौलाना कहते हैं और वो ये कहते हैं कि हम 78% मुसलमानों का ठेकेदार है भारत के। उनको जब रिपब्लिक भारत के एंकर ऐश्वर्या कपूर ये सवाल करते हैं कि मौलाना महमूद मदनी कहते हैं कि जब जब मुसलमानों पर जिहाद, जब जब मुसलमानों पर जुल्म होगा तब तक भारत में जिहाद होगा, मुसलमान कभी भी चुप नहीं बैठेगा, ये बयान किस हद तक सही है। तो मौलाना महमूद मदनी ने जब ये बयान दिया था तब उन्होंने जिहाद के बारे में भी खुलासा किया था कि जिहाद का मतलब क्या होता है, संघर्ष करना, कि मुसलमानों पर जब जब जुल्म होगा तब तब मुसलमान संघर्ष करेगा और उसी संघर्ष को जिहाद कहते हैं। तो इस बयान को लेकर के जब मौलाना अंसार रजा से ऐश्वर्या कपूर ने पूछा कि इस बयान से आप कितना सहमत है, क्या ये मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंसार रजा जो वहां पर टेलीविजन में बैठे थे वो क्या जवाब देते हैं, वो इस बयान को किस तरफ मोड़कर ले जा रहे हैं और मुसलमानों को कितना आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों के बीच में मसलक कहां से घुसेड़ दिए वो बीच में, आप थोड़ा गौर कीजिए इस बयान पर। मौलाना अंसार रजा ये कहते हैं कि मदनी ब्रदर्स को भारत के 78% मुसलमान अपना ठेकेदार नहीं समझते हैं, मुसलमानों का रहनुमा नहीं समझते हैं। वो 78% मुसलमान जो ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, यानी दोस्तों उनका साफ सुथरा ये कहने का मतलब था कि भारत के 78% मुसलमानों का हम ठेकेदार हैं। जो ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं वो मदनी ब्रदर्स को अपना रहनुमा नहीं मानते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि यहां पर बरेलवी और देवबंदी की बात कहां से घुस गई। जो सवाल पूछा गया है उस सवाल पर जवाब देने के बजाय वो मुसलमानों को आपस में बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। भारत में सबसे बड़ा मुसलमानों का पार्टी कौन सा है दोस्तों? एक संगठन है जमीयत उलमाए हिंद, एक है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाती है। आज तक कभी इन दोनों संगठन में दोस्तों आप लोगों को मसलक की बात सुनाई दी है? आज तक कभी बरेलवी देवबंदी वाला मसला सुनाई दिया है? आज जब महमूद मदनी और अरशद मदनी के बारे में इनसे सवाल किया गया तो ये क्या बोलते हैं कि हम भारत के 78% मुसलमान इनको अपना ठेकेदार नहीं मानते हैं, ये लोग अपना पाप भारत के मुसलमानों पर न फोड़े। और ये लोग तबलीगी जमात में क्या करते हैं क्या नहीं, ये भारत के मुसलमानों को नहीं पता और ना ही कोई इन लोगों से मतलब है हम लोगों को जो हम 78% लोग हैं। इनका ये बयान है टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर, और वहां पर जो एंकर थे ऐश्वर्या कपूर वो खूब मजे ले रहे थे और इनको उकसा रहे थे और बोलने के लिए, जो मुसलमानों के लिए ये लगातार जहर उगल रहे थे अपने मुंह से। मौलाना अंसार रजा से एक मैं सवाल करना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जो खुद एक बरेलवी मसलक से आते हैं, इतना बड़ा राजनेता है, आज तक कभी उनके मुंह से यह शब्द सुनने को नहीं मिला कि भारत के 78% मुसलमान जो ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं वो लोग अलग हैं और बाकी के 22% अलग हैं। सबसे पहली बात तो उनको अपना डेटा सही कर लेना चाहिए कि भारत में 78% बरेलवी मसलक के लोग नहीं है। भारत में 78% बरेलवी मसलक के लोग नहीं है। जो ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र पर चादर चढ़ाते हैं वो लोग 78% लोग नहीं है। ये मौलाना अंसार रजा को सबसे पहले अपना डेटा सही कर लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को इस तरीके से मसलक में बांट करके यही लोग फितना पैदा करते हैं और लगातार भारत में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इन जैसे लोग ही इसका जिम्मेदार है जो टेलीविजन में बैठ करके भौ भौ करते रहते हैं और लगातार मुसलमानों के ऊपर तंज कसते रहते हैं, मुसलमानों के लिए खिलाफ बोलते रहते हैं और सरकार की चापलूसी करते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें अगर आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इन्हीं जैसे लोग भारत में मुसलमानों को बांटने का काम करते हैं।